अच्छा, तो फ्रेंड्स हमने 880 तक कर लिए थे। इसके 1 to 17 के एमसीक्यूज हम पढ़ रहे थे, तो अभी 881 से पढ़ेंगे आज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज एओर्टा कंप्रेसेस एट एओर्टिक हाइटस। अब ये देखें, ये क्वेश्चन असल में आपसे इसमें आंसर क्या है, एजाइगस एंड थोरेसिक डक्ट। ये क्वेश्चन असल में आपसे पूछना कुछ और चाह रहा है, बस स्टेटमेंट थोड़ा चेंज किया है। आपने जो है क्वेश्चन को पिक करना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना ये चाह रहा है कि एओर्टिक हाइटस जो है डायफ्राम के अंदर 3 हाइटस थे ना, एक एओर्टिक हाइटस था। तो ये पूछना ये चाह रहा है कि जो एओर्टिक हाइटस है, वो जो होल है, ठीक है, डायफ्राम के अंदर जिससे एओर्टा पास हो रहा है, तो उसमें से एओर्टा के साथ और कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं। तो एजाइगस एंड थोरेसिक डक्ट पास हो रहे हैं। तो एओर्टा का अगर एन्यूरिज्म होगा या कुछ और होगा, तो वो क्या है, वहाँ पर उसके करीब क्या पड़े हुए हैं, एजाइगस एंड थोरेसिक डक्ट, तो वो उनको कंप्रेस करेगा। कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया अकर्स ड्यू टू, तो कॉन्जेनिटल ये इनकम्प्लीट प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन की वजह से होता है। ये भी रिपीट हो रहा है। कैट इज डीनर्वेटेड एट मिड कोलिकुलर लेवल। मिड कोलिकुलर लेवल मतलब ये मिड ब्रेन में होता है ना, कोरिकुलम। व्हाट विल हैपन, डीसेरिब्रेट पोस्चर रिपीटेड। प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है। कोस्टो मीन्स रिब, कॉन्ड्रल मीन्स कार्टिलेज, रिब के साथ तो कार्टिलेज होते हैं ना, तो वो प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है एक। लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर सेंसेशन बट इंटेक्ट टच सेंसेशन। अच्छा, पेन और टेम्परेचर सेंसेशन लॉस है, मतलब लेटरल ट्रैक जो है डैमेज हुआ है, बट इंटेक्ट टच सेंसेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किस में हमारे पास होता है, सिरिंगोमाइलिया। अब सिरिंगोमाइलिया में हमने कहा था कि जो सेंट्रल कैनाल है उसके अंदर क्या है, कैविटीज़ बनते हैं, उसके अंदर डायलेशन हो जाती है, और वो अफेक्ट किसको करता है, पहले सबसे पहले लेटरल ट्रैक, लेटरल जो पाथवे होते हैं उसको, लेटरल जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होते हैं उसको अफेक्ट करता है। तो वो कैरी कर रहा था किसको, पेन एंड टेम्परेचर को, तो उसको पहले अफेक्ट करेगा। इसको कहते हैं सिरिंगोमाइलिया। कंसेप्ट देखना चाह रहा है आपके ना, कि सिरिंगोमाइलिया में आपको पता है, क्या आपको पता है कि सिरिंगोमाइलिया में कौन से ट्रैक्स डैमेज हो रहे हैं, तो वो लेटरल ट्रैक है ना, तो पेन और टेम्परेचर लॉस होंगे। सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग, सिफिनस वेन। एस से सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, एस से सिफिनस वेन। डीप वेन्स तो सुपरफिशियल होते ही नहीं है ना। राइट बंडल ब्रांच इज प्रेजेंट इन, राइट बंडल ब्रांच प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेप्टो मार्जिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, एंडोमेट्रियल थिकनेस मेंटेनेंस, उसको कौन करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन करेगा, ठीक है, उसको स्पंजी बनाता है, उसकी थिकनेस को मेंटेन करता है, और इस तरह से वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इम्फाइजिमा ड्यू टू स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से जो इम्फाइजिमा हो रहा है वो सेंट्री एसिनार होता है। सेंट्री एसिनार मतलब सेंट्रल पार्ट ऑफ एसिनाई जो होता है वो डैमेज हो रहा होता है। डेस्मोप्लेजिया मीन्स ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू। डेस्मोप्लेजिया इज द ग्रोथ ऑफ फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू। लियोमायोमा ये क्या होता है, बिनाइन मेसेनकाइमल ट्यूमर होता है, किस चीज़ का, स्पेशली यूट्रस का। लिपिड्स आफ्टर मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स की शक्ल में लिपिड्स एब्जॉर्ब होते हैं लैक्टील्स के अंदर। लैक्टील्स कहाँ पे होते हैं, विलाई के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होते हैं उसमें लैक्टील्स होते हैं। लैक्टील्स असल में क्या है, समझें, लिपिडिक कैपिलरीज हैं, तो उनमें हमारे पास क्या है, काइलोमाइक्रोन्स की शक्ल में फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं। फिर है द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सार्कोइडोसिस, वो क्या है, एरिथीमा नोडोजम। A very young age patient presented with fever and his WBCs were increased 50 folds is most likely suffering from ALL। अब वेरी यंग है ना, जो बहुत यंग पेशेंट होते हैं उनमें हमारे पास जो ल्यूकीमिया होता है तो वो ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है। AML थोड़े बड़े एज वालों में होता है, और CML फिर उससे थोड़े बड़े, और CLL तो फिर और बड़े वाले पेशेंट में होता है। क्रिसेंट्स आर फॉर्म्ड बाय, तो ये पैराइटल सेल्स कहाँ पे, बोमस कैप्सूल में जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो अगर डैमेज हो जाएं तो वो क्रिसेंट्स हमारे पास बनाते हैं ल्यूमन में। क्रिसेंट्स आर फाउंड बाय द मैक्रोफेजेस एंड पैराइटल सेल्स। यूरेटर एपिथेलियम इज, यूरेटर का एपिथेलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। अल्सर ऑन पोस्टीरियर वॉल ऑफ द गैस्ट्रोएंट्रम, गैस्ट्रिक के एंट्रम के पोस्टीरियर वॉल पे अल्सर है, विल लीड टू एक्यूट एब्सेस या पेरिटोनाइटिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस है, लेसर स्पेस में, लेसर सेक में, क्योंकि लेसर सेक पोस्टीरियर ऑफ द स्टमक के पोस्टीरियर बड़ा होता है। पेशेंट विद अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, अच्छा, उस एग्जिबिट साइंस ऑफ राइट साइड हाइपरटोनिया, राइट साइड का उसका हाइपरटोनिया है, या इसको आप कह सकते हैं टोन इंक्रीज है, और विद एग्जिजरेटेड रिफ्लेक्सेस भी हैं, मतलब स्पास्टिक पैरालिसिस भी है। विवेंस्की साइन भी पॉजिटिव है जो कि अपर मोटर न्यूरॉन में होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज अफेक्टेड, ब्रेन का कह रहा है कौन सा एरिया अफेक्टेड है,
तो राइट साइड ऑफ द बॉडी अगर वो है पैरालाइज है तो उसमें मतलब लेफ्ट साइड का सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी कौन सा पार्ट, मोटर कॉर्टेक्स, और मोटर कॉर्टेक्स में कौन सा पार्ट, लेफ्ट ब्रॉडमैन एरिया 4। तो ये लेफ्ट ब्रॉडमैन एरिया 4 जो है ये लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मोटर कॉर्टेक्स में, ठीक है। सिंपली आप कहें लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स जो है उसका उसमें जो है ब्रॉडमैन एरिया 4 होता है, वहाँ से कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक निकल रहे होते हैं। अब राइट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज है, इसका मतलब लेफ्ट ब्रॉडमैन एरिया 4 है, और अगर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज होता है तो हम कहते हैं राइट ब्रॉडमैन एरिया है। उसके बाद है फिर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्या है, प्रोफाइल थायोयूरासिल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो हमारे पास ब्लॉक करता है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन को। क्यों? क्योंकि ये इनहिबिट करता है थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम को, जो कि फिर हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। हाईएस्ट प्रेजेंटेशन ऑन द मोटर ह्यूमनकुलस का मतलब ये हम लोगों ने एक इमेजिनरी वो बनाया होता है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स के लिए, कि मोटर कॉर्टेक्स का कौन कौन सा एरिया किस बॉडी के किस पार्ट्स को सप्लाई कर रहा होता है, नर्व्स को, कौन से बॉडी पार्ट्स को नर्व सप्लाई करता है या इनर्वेट करता है। हाईएस्ट प्रेजेंटेशन ऑन मोटर ह्यूमनकुलस वो किस चीज़ के लिए होता है, हैंड के लिए। अब ब्रेन का जो मोटर कॉर्टेक्स होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसमें हाईएस्ट पार्ट किसके लिए होता है, हैंड के लिए, क्योंकि हैंड के क्या स्किल मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, तो हैंड के लिए हमारे पास यहाँ से फाइबर्स जा रहे होते हैं मोटर कॉर्टेक्स से सबसे ज़्यादा। डैमेज टू सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, विल प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज निकल रहा होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में, और ये बना रहा होता है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। वो यहाँ से जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहता है, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो जब रिलीज होता है तो फिर किडनीज के ऊपर जाके एक्ट करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाता है। तो जब एडीएच नहीं होगा तो डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वाटर सारा यूरिन में जा रहा है, तो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा। एसोफेगल वेराइसेस आर मार्फोलॉजिकली फाउंड इन विच लेयर ऑफ जीआईटी, सब म्यूकोजा में। एसोफेगल वेराइसेस जो होते हैं ये डायलेटेड वेंस होते हैं एसोफेगस के लोअर पार्ट में, लोअर 1/3 में, और ये होते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक वेंस होते हैं, और ये सब म्यूकोजा में होते हैं, ठीक है। ये पूछना ये चाह रहा है कि ये जो एसोफेगल वेराइसेस हैं, ये जो वेंस डायलेटेड हैं एसोफेगस के लोअर पार्ट में, तो ये किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये सब म्यूकोजा में होते हैं, ठीक है। Esophageal varices are extremely dilated submucosal veins in the lower third of esophagus. वेराइसिस क्या होते हैं, एक्सट्रीमली डायलेटेड सबम्यूकोसल वेन्स इन द लोअर थर्ड ऑफ द एसोफेगस, और ये बनते कब हैं, डायलेट कब होते हैं, ये हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन में, जो DCLD के पेशेंट होते हैं क्रोनिक लिवर डिजीज में, वो भी डीकंजेस्टेड क्रोनिक लिवर डिजीज वाले पेशेंट होते हैं, तो उसमें हमारे पास ये एसोफेगल वेराइसिस बन जाते हैं, ये वेन्स डायलेटेड हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म काजेज मेनिंजाइटिस इन एज ग्रुप है 6 मंथ से, ठीक है, कौन सा एज ग्रुप है, 6 मंथ से 2 ईयर्स ओल्ड, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ TCA ड्रग। अब TCA क्या है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वो क्या है, एक SNRI है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ब्लॉकर है ना, तो वो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को प्रिवेंट करेगा, उसकी रीअपटेक को। तो क्या करता है, ब्लॉक रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, और सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ पे पड़ा रहेगा, साइनेप्स के अंदर पड़ा रहेगा और देर तक फंक्शन करता रहेगा। इस तरह से ये हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर किस में होता है, रीनल आर्टरी में। ओल्ड मैन डाइड ऑफ MI 5 days बैक ऑन ऑटोप्सी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फाउंड है, तो ये मैक्रोफेजेस होंगे, 5 days हैं। अगर वो कहता 1 to 2 days हुए तो न्यूट्रोफिल हमने लगाना था, अब ये क्रोनिक हो गया ना, 5 days हो गए, 4 to 5 days जब हो जाते हैं तो मैक्रोफेजेस आ जाते हैं डेड टिश्यू के अंदर। इन स्केबीज इचिंग इज ड्यू टू, स्केबीज में इचिंग जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी टू माइट प्रोटीन्स की वजह से होता है, और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। The itching in scabies is type 4 hypersensitivity to mite protein. When light strikes the eye, what happens? जब लाइट जो है स्ट्राइक करता है तो क्या होगा, इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ सिस रेटिनल टू ऑल ट्रांस रेटिनल है। अब देखिए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है, रोडोप्सिन जो होती है 11 सिस रेटिनल प्लस ऑप्सिन उसमें होता है, वो डिसोसिएट, वो टूट जाते हैं, किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, ऑल ट्रांस रेटिनल में प्लस ऑप्सिन में। अच्छा फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अच्छा इसका हमारे पास एक निमोनिक है DTBP। डी सबसे पहले डैमेज्ड वाल होते हैं, फिर थ्रोम्बोसिस होती है, फिर बैक्टीरियमिया होता है, फिर उसके बाद परफोरेशन होती है, ठीक है। तो ये वाला आप याद रखें, ठीक है। डैमेज्ड वाल है, थ्रोम्बोसिस है, बैक्टीरियमिया है, फिर परफोरेशन है। अ पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन है, ब्लोटिंग है एंड फॉल स्मेलिंग, मोस्ट यूजफुल इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या होगा, स्टूल DR करेंगे। ये GRDSS की तरह लग रहा है लेकिन नहीं, फॉल स्मेलिंग, हाँ फॉल स्मेलिंग है, तो ये इसमें मुख्तलिफ हमारे पास इसके DDs हो सकते हैं, स्टूल DR के थ्रू इसको हम वो कन्फर्म कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग एट द एंगल ऑफ लुइस, एंगल ऑफ लुइस के ऊपर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या होता है, ओपनिंग ऑफ एजाइगस वेन इन सुपीरियर वेना के अंदर ओपन हो रहा होता है।
लंग सिनारियो ऑफ विद स्वेलिंग ऑफ जा है, लंग सिनारियो है, ठीक है, उसमें स्वेलिंग ऑफ जा और एब्स्टेन बार वायरस। हाँ, अब एब्स्टेन बार वायरस के साथ अगर स्वेलिंग ऑफ जा आ जाए तो ये लिम्फोमा को जाहिर कर रहा है, बर्किट लिम्फोमा को। तो मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम बर्किट लिम्फोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रिपल स्क्रीनिंग, उसमें है स्ट्रायोल। ट्रिपल स्क्रीनिंग हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ये हार्मोन्स भी चेक करते हैं। स्ट्रायोल इन ट्रिपल स्क्रीनिंग में करते हैं और आफ्टर मैरिज के बाद भी करते हैं। और स्ट्रोन हम लोग पोस्ट मिनोपाजल पेशेंट में, एजेड पेशेंट्स में करते हैं। स्ट्राडायोल फिर क्या है, प्री मिनोपाजल जस्ट एंगेज्ड, ठीक है। कुशिंग रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय, कुशिंग रिफ्लेक्स रेज आईसीपी की वजह से होता है, जिसमें ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर इंक्रीज PCO2 को रिस्पॉन्स करते हैं। ड्यूरा ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा इज सप्लाइड बाय, तो ये ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, मिडल क्रेनियल फोसा के ड्यूरा को ट्राइजेमिनल नर्व। मैचुरेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज डन वाया, वो कौन करता है, एंड्रोजन एंड FSH। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को एंड्रोजन मतलब वही टेस्टोस्टेरोन है और FSH है। विच आर द फॉलोइंग डिक्रीजेज ऑस्मोलरिटी, कौन ऑस्मोलरिटी को डिक्रीज करेगा, वैसोप्रेसिन, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, तो साल्यूट की कंसंट्रेशन समझो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साल्यूट ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी। वैसोप्रेसिन एब्जॉर्ब वाटर एंड डिक्रीजेज प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी। विच आर द फॉलोइंग इज नर्व सप्लाई ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल, एक्सेसरी नर्व, ठीक है, स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल का। जीरोस्टोमिया है, ड्राई आइज है, ओटाइटिस मीडिया है, वेयर इज़ द न्यूक्लियाई लोकेटेड। अब जीरोस्टोमिया का मतलब, जीरो का मतलब होता है ड्राई, स्टोमिया का मतलब माउथ, तो ड्राई माउथ है और ओटाइटिस मीडिया भी है, तो वेयर इज़ न्यूक्लियाई, कौन सा न्यूक्लियाई यहाँ कहाँ पे होगा, पोंज में ना, क्योंकि सलाइवेटरी न्यूक्लियस जो होते हैं वो पोंज में प्रेजेंट होते हैं। स्प्लेनिक इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन जो होती है वो है वाइट पल्प। स्प्लीन में एक वाइट पल्प होता है, एक रेड पल्प होता है। जो वाइट पल्प में होते हैं लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो क्या किल कर रहे हैं, उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। बाकी हमारे पास WBCs होते हैं जो कि किल करते हैं किसको, जर्म्स को, पैथोजेंस को। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एटलस, एटलस क्या है, वर्टिब्री है, तो उसमें क्या नहीं होता, उसमें स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता। सर्कल ऑफ विलस इज फॉर्म्ड बाय, सर्कल ऑफ विलस को कौन बना रहा होता है, टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अच्छा, इसमें आपको पता है सर्कल ऑफ विलस में कई आर्टरीज वो कर रहे थे, टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसमें टेक पार्ट कर रहे थे, टू एंटीरियर सेरिब्रल थे, टू मिडल सेरिब्रल थे, और इसी तरह पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज थे, और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये सारे मिलकर क्या बना रहे थे, सर्कल ऑफ विलस। ऑस्टियोन्स आर प्रेजेंट इन, ऑस्टियोन किस में होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन में होते हैं। फेस सेंसेशन लास्ट है अलॉन्ग विद हेयरिंग लॉस है। अब फेस के सेंसेशन लॉस हुए हैं मतलब क्या है, कोई भी ट्राइजेमिनल की कोई ब्रांच, ठीक है, जैसे ऑप्थेल्मिक ब्रांच है या फिर मैक्सिलरी ब्रांच वगैरह है, ठीक है, वो लॉस हुआ है, और साथ में हेयरिंग लॉस भी है, मतलब 7th क्रेनियल नर्व भी, 8th क्रेनियल नर्व भी डैमेज हो रहा है। तो ये साइट ऑफ लीजन कहाँ पे है, सी है, इंटरनल ऑडिटरी मेटस। अब इंटरनल ऑडिटरी मेटस के पास से ये दोनों नर्व्स पास हो, उसके अंदर से पास हो रहे होते हैं, तो ये दोनों वहीं पे डैमेज हो सकते हैं इकट्ठे, वेस्टिबुलोकॉक्लियर भी और ट्राइजेमिनल भी। रिगार्डिंग एंटी पार्किंसन ड्रग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एंटी पार्किंसन ड्रग के बारे में कौन सा करेक्ट है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ टार्डिव डिस्काइनेसिया इफ गिवन विद फिनोथायाजीन। हाँ, अब फिनोथायाजीन के साथ अगर आप देंगे तो ये क्या है, एंटी पार्किंसन ड्रग क्या होते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं, और फिनोथायाजीन भी यही है, तो इन दोनों को अगर साथ में देंगे तो फिर टार्डिव डिस्काइनेसिया हो सकता है। टार्डिव डिस्काइनेसिया आपको पता है, ठीक है, फेस के, टंग वगैरह के क्या है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, जैसे वो क्या, उसको क्या कहते हैं, फ्लाई कैचिंग मूवमेंट्स वगैरह। डिस्फेजिया इज टू लिक्विड इज ड्यू टू, डिस्फेजिया टू लिक्विड लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो ये मोर्टेलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं एस्फेगस के, उसमें हमारे पास डिस्फेजिया टू लिक्विड होता है, जैसे कि एक्लेजिया में होता है ना। देयर इज मोस्ट लाइकली लॉस ऑफ इंट्राम्यूरल न्यूरॉन लॉस इन द वॉल ऑफ एस्फेगस लीडिंग टू लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। उसके बाद है एंटी हाइपर लिपिडमिक ड्रग साइड इफेक्ट। एंटी हाइपर लिपिडमिक ड्रग जो होते हैं उनकी साइड इफेक्ट क्या है, GIT डिस्टर्बेंस, ब्लोटिंग वगैरह करते हैं ना। द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इज GIT disturbances. Which of the following is the प्रोमिनेंट स्टेप है इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज। हाँ, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम एंटर होता है सेल के अंदर, और वो कैल्शियम आपको पता है हमेशा एंजाइम्स को, इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, तो सेल के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं तब सबको एक्टिवेट कर देगा, और फिर क्या है, सेल की ब्रेकडाउन सारी स्टार्ट हो जाएगी। ये रिवर्सिबल। और जो रिवर्सिबल सेल इंजरी था उसका हमने कल पढ़ा था, उसकी जो साइन क्या है, सेलुलर स्वेलिंग है। फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन ड्रेन्स इनटू, वो किस में ड्रेन करेगा, ब्रेकियोसेफलिक वेन है, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। फिर उसके आगे हैं विच आर द फॉलोइंग
Which of the following leads to fetal excitation when administered along with monoamine oxidase inhibitor? तो पैथेडीन के साथ अगर आप देंगे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर तो फीटल का एक्साइटेशन हो जाएगी, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। विच आर द फॉलोइंग इज द वायरुलेंस ऑफ टीबी? तो वो उसका सेल वाल होता है, सेल वाल कंपोजिशन जो होता है टीबी का, वही सेल वाल की वजह से उसको हम लोग किल नहीं कर पाते ना, तो वो रेजिस्टेंट होता है। अ पेशेंट क्लाइंब्ड अ पीक विद हैवी बैग ऑन हिज शोल्डर आफ्टर दैट ही डेवलप्ड लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ आर्म। अच्छा, एक पेशेंट है वो हैवी बैग के साथ है, ठीक है, वो किसी पीक के ऊपर चढ़ रहा है, पहाड़ के ऊपर, फिर उसके बाद क्या है, उसका रिडक्शन ऑफ आर्म विद लॉस ऑफ फ्लेक्शन एट एल्बो एंड लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट रिस्ट है। तो अब कौन सा एरिया हमारे पास डैमेज हुआ है इसमें हुआ है अपर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस है। ये पहले भी हमने पढ़ा था, आर्ब्स पार्सी है ना, तो ये आर्ब्स पार्सी है। वेटर स्टिप भी इसको बोलते हैं। फ्रॉम ट्रैक्शन आर्टियर ऑफ अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सिस C5 C6 रिजल्टेड इन लॉस ऑफ एबडक्शन है, लेटरल रोटेशन है, फ्लेक्शन है एंड सुपाइनेशन, ठीक है। एडक्शन नहीं है असल में, एबडक्शन है, ठीक है, साइड पे नहीं वो कर पाता, लेटरल रोटेशन नहीं कर पाएगा, फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा एंड सुपाइनेशन ऑफ आर्म नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, आर्ब्स पार्सी, अपर ट्रंक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस का डैमेज हो रहा है। लिम्फाइड टिश्यू और रूट वैल्यू क्या है, C5 C6। लिम्फाइड टिश्यू कवर्ड विद सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है, तो वो है पेरिस्पेचिस। लिम्फाइड टिश्यू है लेकिन उसके अंदर कवर किया है उसको किसने, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम में, तो वो पेरिस्पेचिस है। कॉमन पेरोनियल नर्व रिलेशन बाइसेप फेमोरस टेंडन इन पोप्लिटियल फोसा मीडियल, ठीक है, तो कॉमन पेरोनियल नर्व जो है बाइसेप फेमोरस के मीडियल प्रेजेंट है पोप्लिटियल फोसा के अंदर। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रोल रूट ऑफ CSF रूट है, तो CSF कैसे फॉर्मन मेजेंडी से सबअरेक्नाइड स्पेस में मूव करेगा। On hemotoxylin and eosin staining, a student see the hollow structure around the nucleus है, what it could be, तो वो क्या हो सकता है, लाइसोसोम। ये hollow structures होते हैं around nucleus। angiotensin 2 mainly causes vasoconstriction of blood vessel, नाम से जाहिर है ना, angio means blood vessel, tensin means tension प्रोड्यूस करना या उनको कंप्रेस करना, उनमें प्रेशर vasoconstriction काज कराना। पेशेंट हैविंग साइंस ऑफ हाइपोक्सिया है विद नॉर्मल ब्रीथिंग है, PCO2 95 है, PCO2 अच्छा PO2 95 है, PCO2 इसका है 24 एंड बाइकार्बोनेट इसका 18 है विद नॉर्मल pH। अब ये क्या है, अब देखें इसमें देखें बाइकार्बोनेट 18 है, मतलब ये है मेटाबॉलिक, ये था मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो जाता है, मतलब अल्कली चला जाता है, बेस चला जाता है, बेस सारा किस में चला जाता है, वो चला जाता है या तो यूरिन में या फिर डायरिया में। अब फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट सारा चला गया तो अब क्या है, पीछे क्या रह गया, एसिड, तो एसिड जब रह गया तो अब एसिडोसिस हो गई। कौन सा एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब देखें मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ख़त्म करने के लिए फिर क्या होगा, हमारा एक और एसिड होता है जो कि लंग्स के थ्रू फिर रिमूव होता है, उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या है, वो अगर आप देखें मेटाबॉलिक एसिड तो हमारे बॉडी में रह गए, अब मेटाबॉलिक एसिड को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रेस्पिरेटरी एसिड्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको हम रिमूव करेंगे ताकि एसिड हमारे बॉडी से निकले और फिर क्या है pH नॉर्मल की तरफ आए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल गया, हाइपर वेंटिलेशन हो गई ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, उसकी वजह से फिर pH आ गया नॉर्मल की तरफ। तो ये क्या है, अब कंपनसेशन हो गई है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस थी लेकिन वो कंप्लीटली कंपनसेट हो चुका है क्योंकि pH नॉर्मल हो चुका है ना। अब देखें फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब अगर ये इस तरह होता 18 बाइकार्ब होता और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हुआ होता, नॉर्मल फॉर्म में होता और pH भी हमारे पास एसिडिक होता, तो हम कहते हैं क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। लेकिन अब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो अब क्या है, अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस था लेकिन वो अब कंपनसेट हो चुका है। कंपनसेट कैसे हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड सारा कम हो गया, सारा निकल गया ना, रेस्पिरेटरी एसिड जब निकल गया तो पीएच क्या है, वापस नॉर्मल की तरफ आएगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे क्या, कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ये तो आपको मैंने डिटेल से समझाया था, ठीक है, थ्योरी में कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कोलोसिस ये कैसे होते हैं, ये सारे डिटेल से आपको समझाए थे। अब फार्मर विद ओपी पॉइजनिंग फीचर उसका क्या होगा, बायलैटरल पिन पॉइंट पीपल होंगे, क्योंकि आर्गेनोफॉस्फेट मैंने आपको बताया था ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स हैं। जो एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है ना, उसको ये इनहिबिट करते हैं। उस एंजाइम का काम क्या था, एसिटाइल कोलिन को तोड़ना। साइनेप्स के अंदर जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है उसको फिर क्या करता है, वो जैसे एसिटाइल कोलिन एक्शन करता है अपने रिसेप्टर पे, तो वहाँ पर वो जो एंजाइम प्रेजेंट है वो इस एसिटाइल कोलिन को जब एक्शन के बाद डायरेक्ट उसको तोड़ देता है। अब उस एंजाइम को हम जब इनहिबिट करेंगे तो एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी और एसिटाइल कोलिन नेक्स्ट जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके ऊपर कंटिन्यूस एक्शन करता रहेगा। तो अब इसी वजह से फिर क्या है, आपको पता है जब एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलीज होगा अगर आइज़ के अंदर, ठीक है, स्फिंक्टर प्यूपिलाई के ऊपर, तो क्या करेगा, पिन पॉइंट प्यूपिल काज करेगा क्या नहीं, कॉन्स्ट्रिक्शन प्यूपिल की काज करेगा क्या नहीं, तो बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपिल।
विच आर द फॉलोइंग हैज़ द सेम ऑस्मोलॉटी टू प्लाज्मा, तो किसका ऑस्मोलॉटी प्लाज्मा की तरह है? 0.9% नॉर्मल सेल है। इन एसेंशियल हाइपरटेंशन विच आर द फॉलोइंग इज इंक्रीज, एसेंशियल हाइपरटेंशन में इंक्रीज वर्कलोड होता है। प्रेग्नेंट लेडीज आर ऑलवेज एडवाइज्ड टू लाई ऑन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू अवॉइड कंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे जब आप सोएंगे तो इंफीरियर वेना केवा पे कंप्रेशन नहीं आएगी प्रेग्नेंट लेडी अगर सोएंगे। मैरिनेशन ऑफ फीटस कहाँ पे स्टार्ट होता है? 4 मंथ पे, और जारी रहता है आफ्टर द बर्थ। टेबिस डार्सालिस लीड्स टू एटेनिक ब्लैडर, टेबिस डार्सालिस हो किस में रहता है? न्यूरोसेफलस में। विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स एज वन कार्बन कैरियर, बायोटिन या विटामिन B7 इसको कहते हैं, ये 1 कार्बन का कैरियर है। अच्छा, कार्डियक टिश्यू, अच्छा फोलेट पर क्या था? 1 कार्बन ट्रांसफर था, वो 1 कार्बन को ट्रांसफर कर रहा था और ये कैरी कर रहा था बायोटिन। कार्डियक टिश्यू इज मोस्ट वल्नरेबल टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एट विच पॉइंट, ये भी बार बार रिपीट हो रही है, आप रट लें अच्छी तरह, जस्ट एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद है फास्फोलिपिड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू, फास्फोलिपिड क्या है? सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ड्यू टू, वजह क्या है उसकी? इट हैज़, क्योंकि इसके बहुत पोलर एंड नॉन पोलर एंड्स होते हैं ना फास्फोलिपिड के, इस वजह से इसको हम कहते हैं क्योंकि इसका हमारे पास हेड होता है, हेड जो है पोलर होता है और टेल जो है नॉन पोलर होते हैं। तो हेड हमारे पास वाटर की तरफ होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है, और अंदर की तरफ, बाहर भी वाटर है अंदर भी, और जो टेल्स होते हैं आपस में एक दूसरे की तरफ वो करते हैं। लिपिड्स आर क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ विच मसल, लिप्स आर क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ आर्बिक्यूलरिस ओरिस, ओरिस मीन्स वो है माउथ है या लिप्स है। आर्बिकुलरिस का मतलब होता है वो गोल होता है ना। और एक होता है आई के अराउंड, आई के अराउंड जो होता है उसको कहते हैं आर्बिकुलरिस आक्यूलाई, आक्यूलाई मीन्स आई। यहाँ पर ओरिस है, लिप्स है ना, तो ये और इसको भी फेशियल नर्व हमारे पास। आर्बिकुलरिस ओरिस मसल एंड द लिप मसल इज अ ब्रॉड एलिप्टिकल मसल है अराउंड द माउथ है, दैट व्हेन टोनिकली कंट्रैक्टेड क्लोजेस द माउथ है। और लेटरल टेरगाइड मसल इज द ओनली मसल ऑफ मास्टिकेशन दैट एक्टिवली ओपन्स द जा। इन एयरक्राफ्ट में ड्यूरिंग असेंट द पायलट हैव हिज ब्लड पूल्ड इन द वेन्स ऑफ लोअर लिम्स। अब ब्लड जो है लोअर लिम्स के वेन्स में अकोमुलेट हो गया तो फिर क्या होगा? आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ना। तो क्या है? आर्टेरियल प्रेशर विल डिक्रीज है क्योंकि वेन्स में सारा ब्लड चला गया। अब 14 ईयर ओल्ड बॉय विद, अच्छा इसमें डी नहीं है, ठीक है, ये इराटा है। अब 14 ईयर ओल्ड बॉय विद फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ डिफनेस है, अभी 14 ईयर का है, उसको डिफनेस है लेकिन फ्लक्चुएटिंग टाइप का है, कभी है कभी नहीं है। ऑन एग्जामिनेशन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड है, अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड है इनवर्ड, ठीक है। रेनीस टेस्ट भी इसका नेगेटिव है। वेबर लेटरलाइज टू अफेक्टेड एयर है। व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो ये क्या है? स्टाचियन ट्यूब ब्लॉकेज है, ये कंडक्टिव डिफनेस आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये स्टाचियन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से है। स्टाचियन ट्यूब जब ब्लॉक होता है ना तो इक्विलिब्रियम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो है, इक्विलिब्रियम और डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो फिर क्या है वो मिडल एयर के अंदर डिक्रीज वो होता है, वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो वो होता है एयर ड्रम होता है या टेम्पेरिक मेम्ब्रेन, वो इनवर्ड हमारे पास रिट्रैक्ट हुआ पड़ा होता है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक विल लीड टू लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ अपर लिम्ब। नेक को आप हाइपर एक्सटेंड कर दें तो जो लोअर मोटर न्यूरॉन है अपर लिम्ब के वो डैमेज होंगे। अब फीमेल प्रेजेंटेड विद अ कंप्लेन ऑफ इचिंग है, ड्राइनेस ऑफ आइज है, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ आइज को बोलते हैं जीरोप्थल्मिया, और माउथ है जीरोस्टोमिया है, रिस्फेजिया भी है, एंगुलर फाइब्रोसिस भी है, तो ये स्क्लेरोसिस की तरफ जा रहे हैं ना, प्रोग्रेसिव सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। रिगार्डिंग कार्टिलेज साइनोवियल अपोजिशनल ग्रोथ काज कराते हैं, उनके अंदर कार्टिलेज में अपोजिशनल ग्रोथ होता है, मतलब क्या है? एक लेयर बन गया, फिर उसके ऊपर हमारे पास जो सेल्स होंगे, ठीक है, जो कार्टिलेज फार्मिंग या बोन फार्मिंग सेल्स हैं ना, वो अगला लेयर बनवाएंगे, ग्रो करवाएंगे, फिर अगला लेयर, इसको कहते हैं अपोजिशनल ग्रोथ। बोन्स में भी इसी तरह से होता है। ट्रू अबाउट एपेंडाइमल सेल्स लाइंस द वेंट्रिकल एंड स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कैनाल, और यही एपेंडाइमल सेल्स बना रहे होते हैं CSF। अच्छा, एपेंडाइमल cells are type of neuronal support cells and nuclei that forms the epithelial lining of the ventricles in the brain and the central canal of the spinal cord है। ऑटो रेडियोग्राफी यूजेज विच टेक्निक है, तो उसमें आइसोटोप बाउंड होते हैं विद एंटीबॉडीज, ऑटो रेडियोग्राफी इसको बोलते हैं। उसके बाद सिनेरियो ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया है, हेमोलाइसिस हो रही है, मतलब ब्रेकडाउन हो रही है आरबीसी की, उसकी वजह से फिर आरबीसी कम हो रहे हैं, एनीमिया हो रहा है, तो इसके लिए टेस्ट हम कौन सा करते हैं? कोम्स टेस्ट कराते होते हैं। द इनिशियल टेस्ट फॉर हेमोलाइटिक एनीमिया एंड स्मॉल आरबीसी इस कोम्स टेस्ट है, फॉलोड बाय फिर ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट करते हैं। ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी किसके लिए करते हैं? हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के लिए, जिसमें हेरिडिटरी मतलब इनहेरिटेड डिजीज़ है, जिसमें आरबीसी फेयर शेप्ड होते हैं ना, नॉर्मली तो बाइकनकेव शेप्ड होते हैं ना।
उसके बाद इन बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया लीजन इज सीन इन बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया में ऑप्टिक क्याज्मा का कौन सा पार्ट, मिडल पार्ट ऑफ ऑप्टिक क्याज्मा डैमेज हुआ पड़ा होता है, क्योंकि मिडल पार्ट ऑफ ऑप्टिक क्याज्मा से वो पास हो रहे होते हैं नेजल फाइबर्स है ना, अपोजिट साइड पे राइट के जो है लेफ्ट पे आ रहे होते हैं, लेफ्ट वाले राइट पे जा रहे होते हैं। तो और नेजल फाइबर हमेशा टेम्पोरल फील्ड को कैरी कर रहे होते हैं। इस वजह से जब दोनों के नेजल फाइबर डैमेज हो रहे हैं राइट और लेफ्ट आई के ना, जो कि मिडल पार्ट ऑफ ऑप्टिक क्याज्मा में, तो दोनों का टेम्पोरल फील्ड लॉस हो रहा है बायोटेम्पोरल। ठीक है। डिफ्यूजन डिपेंड्स, ये मैंने डिटेल से समझाया आपको थ्योरी में भी। डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल विच वन हैज़ हाई रिलेटिव डिफ्यूजन कैपेसिटी है, तो वाटर है। इंजरी टू पोस्टीरियर हेड रिजल्टेड इन विजन लॉस है, आर्टरी इन्वॉल्व कौन सा होता है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इसमें इन्वॉल्व होता है। अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी के बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, सी है, लिम्फेडिमा हो जाता है ना, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट व्हेन हार्ट रेट 72 है और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, तो इनको तकरीबन 5000 आ रहा है ना, इनको आप मल्टीप्लाई करें ना, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, फार्मूला है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम 72 इंटू 70, तो 5040 ml आ रहा है। इनिशियल द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लाइडोकेन क्या है, पेरी ओरल पेरेस्थीजियाज, ठीक है, माउथ के अराउंड क्या है, पेरेस्थीजियाज हो जाएंगे, ठीक है, सेंसेशन डिक्रीज हो जाएंगे, या ये नॉर्मल सेंसेशन। मैक्सिमम लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट इज पैरेलल विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी है, एक्सिलरी आर्टरी। सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस इज सीन, ये क्या है, ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, मौत में होता है, ओरल म्यूकोजा वगैरह में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट वैल्यू ऑफ फ्रेनिक नर्व है, तो फ्रेनिक नर्व का C345। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव आइनोट्रॉफिक इफेक्ट एसिटाइलकोलिन का होता है, और पॉजिटिव आइनोट्रॉफिक इफेक्ट किसका होता है, एपिनेफ्रिन का, ग्लूकागॉन का। हेयरिंग इम्प्रूव्स इन नॉइसी इन्वायरमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन के अंदर, ऑटोस्क्लेरोसिस में, नॉइसी कंडीशन में हेयरिंग इम्प्रूव होता है। उसके आगे हैं कॉक्लियर एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय, वो पोटाशियम की वजह से हो रहा था ना, पोटाशियम इन्फ्लेक्स इनटू द सेल्स है। नॉर्मली जो है जितने भी सेल्स हैं उनमें क्या है, सोडियम की इन्फ्लक्स या कैल्शियम की इन्फ्लक्स की वजह से होता है एक्शन पोटेंशियल, लेकिन जो हेयर सेल्स होते हैं कॉक्लिया के अंदर उसमें पोटाशियम की इन्फ्लक्स हो रही, पोटाशियम बाहर से अंदर जाता है, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल होते हैं। न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट टू हाइंड ब्रेन टू फार्म क्या बनाते हैं, एंडोकार्डियल कुशन बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजेज आर फाउंड इन, कहाँ पे पाए जाते हैं, पेरोक्सिसोम, ये कार्गनली है उसके अंदर होते हैं, और इसका काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। मैंडिबुलर ब्रिज इज, मैंडिबुलर ब्रिज हमारे पास एंगल ऑफ मैंडिबुलर को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मरमर इज हार्ड इन रिमेटिक फीवर, रिमेटिक फीवर में पेन सिस्टोलिक को मरमर सुनाई देता है, ठीक है, क्योंकि ये अफेक्ट कर रहा है माइट्रल वाल को या फिर ट्राइकस्पिड वाल को, और उनकी स्टेनोसिस वगैरह, और उनकी स्टेनोसिस में आपको पता है क्या होता है, पेन सिस्टोलिक मरमर, सॉरी रिगर्जिटेशन काज कर रहा है, और रिगर्जिटेशन में आपको पता है पेन सिस्टोलिक मरमर होता है, चाहे ट्राइकस्पिड रिगर जो, चाहे माइट्रल रिगर जो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो ये है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के जरिए उसको डायग्नोस करेंगे। पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ एल्बो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट इज डैमेज, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ एल्बो में कौन सा अल्नर कोलेटरल लिगामेंट डैमेज हुआ पड़ा होता है। रेड ब्लड सेल्स हैं साइटोस्केलेटन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन के साथ, और ये स्पेक्ट्रिन डैमेज हुआ पड़ा होता है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर आई, तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन कैटराक्ट है, अल्ट्रावायलेट लाइट क्या कैटराक्ट काज कर सकते हैं। पेनेट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा इज डन, इसी वजह से जो कैटराक्ट वाले होते हैं उनको कहते हैं ग्लासेस लगाएं, ठीक है, वो ब्लैक ग्लासेस आते हैं जो कि सन लाइट से, अल्ट्रावायलेट लाइट जो होता है ना सन के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उनसे प्रिवेंट करता है। पेनेट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ स्पर्म है, तो हाइलोजुरोनाइडेज, ये सिक्रीट होता है स्पर्म के एक्रोसोम से एंड पेनिट्रेट करेगा कोरोना रेडिएटा को। कंप्लीमेंट एक्टिवेशन इज मेनली डन बाय, कौन करेगा, IgM करेगा। स्ट्रोक प्रोटीन, स्ट्रोक पेशेंट है विद इरेगुलर ब्रीथिंग, स्ट्रोक पेशेंट को इरेगुलर ब्रीथिंग उसको कहते हैं चैन स्टॉक्स ब्रीथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एटोनिक यूट्रस ऑफ पीपी आफ्टर पीपी, पोस्टमार्टम हेमरेज में एटोनिक अगर यूट्रस का टोन बराबर नहीं हो रहा तो ऑक्सीटोसिन देते हैं, वो टोन को बढ़ा देगा यूट्रस के, और उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगे वो हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। DLC और डिक्रीज, DLC का मतलब है डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये डिक्रीज होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, क्योंकि सारा फाइब्रोसिस हुआ पड़ा होता है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाएगी लंग्स में। सेलुलर वाल्ट इज मेंटेन्ड बाय एपोप्टोसिस। 80-year-old गर्ल विद वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर ड्यू टू 8 ईयर का है सिर्फ, उसमें क्या है, वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर आ रहे हैं, तो ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है जो कि हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से उसमें प्रीमेच्योर प्यूबर्टी हो जाती है। ओडेंटाइल प्रोसेस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्री, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री में ये हमारे पास प्रेजेंट होता है ओडेंटाइल प्रोसेस।
सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो ट्रेकिया में होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड। स्टोनीडल परकशन नोट इन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन है, तो ये हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन में स्टोनीडल नोट होता है। हेमोरेज लीड्स टू डिक्रीज आर्टेरियल, क्योंकि और अगर न्यूमोथोरैक्स होगा उसमें हाइपर रेजोनेंस होगी। हेमोरेज लीड्स टू डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर दैट इन टर्न लीड्स टू क्या करेगा, डिक्रीज वीनस कैपेसिटेंस है। हाँ, अब देखिए हेमोरेज की वजह से डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर है ना, तो फिर क्या होगा, वीनस कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, वीन के अंदर कैपेसिटी जो है डिक्रीज होगा, मतलब वीन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वीन के ऊपर अपने फ्री एक्ट करेगा ताकि वो वेन से वो ब्लड जाए किसमें, आर्टरीज में जाए और आर्टेरियल प्रेशर मेंटेन हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन प्रेगनेंसी, इंक्रीज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या इंक्रीज होता है, आरबीसी मास इंक्रीज होता है, हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीमिनेंट लीजन ऑफ वुल्वा, पेजेट्स डिजीज, पेजेट्स डिजीज बोन का भी होता है, वुल्वा का भी होता है। पेजेट डिजीज होता है, दूसरा क्रॉस वुल्वा है, तीसरा लेकिन स्क्लेरोसिस है। न्यूक्लियस ट्रैक्टस साइटोजेस कॉन्टेन्स, उसमें क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ये कल भी पढ़ा था। फ्रेनिक नर्व एवल्जन एट इट्स ओरिजिन विल लीड टू क्या करेगा, हेमी डायफ्राम पैरालिसिस, लेकिन पहले क्या है, सेंसरी लॉस कराएगा, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो हेमी डायफ्राम आप लिखेंगे। फ्रेनिक नर्व एवल्स एट इट्स ओरिजिन विल लीड टू, देखें हेमी डायफ्राम सेंसरी लॉस पहले करवा रहा है, उसके बाद हेमी डायफ्राम पैरालिसिस है, उसके बाद सेंट्रल टेंडन सेंसेशन लास्ट है। तो अगर सेंसरी लॉस वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने पैरालिसिस लगाना है, अगर ये भी नहीं है फिर सेंट्रल टेंडन सेंसेशन लास्ट है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज, उसमें कौन सा हाईलाइन कार्टिलेज, सॉरी फाइब्रो कार्टिलेज होता है, फाइब्रोकार्टिलेजियस जॉइंट है ना, ये जो वर्टेब्री के दरमियान। paroxysmal हाइपरटेंशन मतलब एपिसोडिक हाइपरटेंशन हो रहा है, एपिसोडिक हेडेक भी हो रहा है, तो ये किस में होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा में, ट्यूमर है एड्रिनल मेडुला का, आप लोगों को पता होगा। रेटिकुलर फाइबर्स आर प्रेजेंट इन, रेटिकुलर फाइबर्स टॉन्सिल्स में होते हैं, टॉन्सिल्स मोर देन डर्मिस है। मैलिग्नेंट मेलानोमा रिस्क फैक्टर उसका क्या है, प्रोलॉन्ग्ड सनलाइट एक्सपोजर अगर होगा स्किन को तो मैलिग्नेंट मेलानोमा हो सकता है। एनआईवी ड्रग अब्यूजर्स टाइप ऑफ एंडोकार्टाइटिस कौन सा होता है, इन्फेक्टिव होता है। 10 मिनट आफ्टर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ड्यू टू, तो वो किस वजह से, परफोरेट प्री फाउंड एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है ना, पहले से एंटीबॉडीज बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है 10 मिनट्स के अंदर अंदर रिजेक्शन हो रही है। A married patient in the ward take a diagnosed as HIV and request you not to tell this news to his wife. What will the doctor about confidentiality ethics है, तो परस्यूड हिम टू टेल हिज वाइफ, इफ रिफ्यूजेज देन इन्फॉर्म द वाइफ। हाँ, तो उसको आपने क्या है, परस्यूड, उसको राज़ी करना है, ठीक है, पेशेंट को आपने राज़ी करना है कि अपने वाइफ को बताएं, लेकिन अगर वो राज़ी नहीं हो रहा तो फिर भी आप उसके वाइफ को बताएंगे, क्योंकि क्या है, अगर नहीं बताएंगे उसके वाइफ को तो ये आपस में अगर इंटरकोर्स वगैरह करेंगे तो HIV उसके वाइफ को भी फिर हो सकता है। एनसेड्स कंसिडर्ड सेफ इन लैक्टेटिंग मदर है, तो आइबुप्रोफिन ब्रोफिन जो है वो सेफ़ है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।